आप सभी का मैं निमाई पाठशाला की सूत्र, स्तोत्र और शास्त्र की कक्षा में पुनः बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हम सभी कक्षा में प्रवेश करें उससे पहले श्री राधा रमन देव जी के चरणों में अपना प्रणाम निवेदित करते हुए एक छोटा सा मंगलाचरण करेंगे। फिर हम श्रीमद् भगवत गीता के प्रथम अध्याय में प्रवेश करेंगे। आप सभी लोग अपने अपने हाथ जोड़ लीजिए, नेत्रों को बंद कर लीजिए और मन ही मन अपने इष्ट का स्मरण करते हुए, उनके श्री चरणों का स्मरण करते हुए भूल जाइए कुछ समय के लिए कि आप अमृतसर हैं या फिर आप दिल्ली हैं या फिर आप अन्य किसी भी शहर में हैं। अब अगले 1 घंटे के लिए शरीर से चाहे आप कहीं भी हो, पर मन से आप सभी मेरे संग श्रीधाम वृंदावन में हैं। तो आप सभी अपने अपने इष्ट का ध्यान करें और आइए उनको प्रार्थना करते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाश श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीरामाय वयं नुमः। श्रीगौराय वयं नुमः। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान् वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। ऊर्ध बाहुओं की कहिए, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। उच्च स्वर से, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री राधा रमण लाल की जय। श्रीमन चैतन्य महाप्रभु की जय। श्री श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी महाराज की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। निताई गौर हरि बोल, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। आप सभी के श्री चरणों में मैं अपना दंडवत प्रणाम निवेदित करती हूँ और पुनः आप सबको आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने मुझे इस सेवा का अवसर दिया, जिसके लिए मैं आजीवन भी जाऊं तो भी आपके ऋण से मुक्त नहीं हो सकती। आइए आज की इस कक्षा में हम प्रवेश करते हैं। हम सबका बड़ा सौभाग्य है कि हमें गुरुदेव की कृपा से श्रीमद् भगवत गीता जैसे इस अलौकिक ग्रंथ में प्रवेश करने का ये सुअवसर प्राप्त हुआ है। श्रीमद हमारे जीवन में जितने भी सनातन धर्म में अन्य ग्रंथ हैं, सभी ग्रंथ ये बताते हैं कि एक मनुष्य का धर्म क्या है।
भगवत गीता में भी भगवान शुरू शुरू में आप सबको बताएंगे कि किस प्रकार एक वैष्णव का, एक भक्त का धर्म होना चाहिए। कर्तव्य करना ही उसका जीवन का एकमात्र सबसे बड़ा धर्म है। कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भुर माते संगोस्त्व कर्मणि, कि अपने कर्मों को कर और फल की इच्छा में अपनी आसक्ति मत अपनी आसक्ति मत उसमें उलझाए, उसमें अपनी रुचि, अपनी अटैचमेंट मत उससे जोड़े। पर भगवान ने भगवत गीता के इस अलौकिक ग्रंथ में भी पहले शुरू के ग्रंथों में ये बता बताकर कि क्या धर्म है, क्या करना चाहिए, क्या धर्म है, क्या करना चाहिए, कर्तव्य करना चाहिए, फल में नहीं उलझना चाहिए, अपने जीवन में जहां पर आप हैं वहीं पर रहते हुए ही अपने जीवन को, अपने इस रोल को जो भगवान ने आपको दिया है उसको सबसे सुंदर तरह से निभाने का प्रयास करना चाहिए। पर फिर भी जब अर्जुन उलझे ही रहे इस व्यवहार में, फिर भी अर्जुन जब उलझे ही रहे इस परिवार के मोह में, तब आखिरी में भगवान ने क्या क्या कहा? सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, कि तुम सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आओ और मैं तुम्हें अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुचः, कि मैं तुम्हारे सभी पुण्यों को, पापों को नष्ट कर कर तुम्हें मोक्ष प्रदान करूंगा, अपने चरणों की सेवा प्रदान करूंगा, उसमें स्थान प्रदान करूंगा। तो भगवत गीता में भगवान ने स्पष्ट कहा है कि इधर उधर गिरने की बजाय एक बार अगर श्री ठाकुर जी के चरणों में ही पूर्णतः एक भक्त समर्पित हो जाएगा तो उसके जीवन का जो उद्धार है वो होना निश्चित है। क्या आप जानते हैं कि जो श्री महाभारत का जो युद्ध था, युद्ध प्रारंभ होने से पहले दोनों, दुर्योधन भी और अर्जुन भी, ये दोनों ही भगवान श्री कृष्ण के पास गए थे। उस समय भगवान श्री कृष्ण शयन में थे, सो रहे थे। तो पहले दुर्योधन पहुंचे। तो दुर्योधन जैसे ही पहुंचे तो देखा भगवान सो रहे हैं, तो कहा कि अरे बात तो करके जानी पड़ेगी, बड़ी दूर से आया हूं, मिलना बिना मिले कैसे चला जाऊं। तो भगवान जहाँ सो रहे थे तो भगवान का जो मुख था, सिर था, उसके दुर्योधन बिल्कुल पास बैठ गए। और थोड़ी थोड़ी देर में, क्योंकि भगवान को इस प्रकार बिल्कुल सीधा तो उठा सकते नहीं थे, तो भगवान को के पास बैठ के थोड़ी थोड़ी देर में इस प्रकार की आवाजें करके भगवान को उठाने का प्रयास करते थे। पर थोड़ी देर बाद वहां पर अर्जुन भी आ गए। अर्जुन ने देखा कि भगवान शयन में है, दुर्योधन भी वहां बैठे हैं, तो अर्जुन चुपचाप गए और भगवान के चरणों के पास बैठ गए। जब भगवान की निद्रा थोड़ी देर में खुली, तो भगवान ने जैसे ही आंख खोली, तो जब आप आंख खोलते हैं तो सबसे पहले आपको क्या दिखता है? जो आपके इधर कोनों में बैठा है कि कोई जो आपके बिल्कुल सामने बैठा है? तो भगवान के जैसे ही नेत्र खुले तो सबसे पहले उनको अर्जुन के दर्शन हुए, जो ठाकुर जी के चरणों के पास हाथ जोड़े बैठे थे। जैसे ही भगवान ने अर्जुन को देखा तो भगवान मुस्कुराने लगे कि अरे सखा आया है। जैसे ही भगवान मुस्कुरा रहे थे उसी समय दुर्योधन समझ गया कि भगवान की दृष्टि मुझ पर नहीं पड़ी, तो भगवान को कहता, बोल गया, अरे 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 अरे, भगवान प्रणाम करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। इस प्रकार से दुर्योधन ने भी भगवान की जो अटेंशन थी उसको इस प्रकार से सीख किया। अब भगवान ने देखा दोनों आए हैं, तो भगवान समझ गए कि युद्ध के हेतु ही दोनों मेरे पास आए। तो भगवान ने वो कुछ बोलते उससे पहले ही दोनों के सन्मुख एक प्रस्ताव रख दिया। कहते मेरे पास दो चीजें हैं। एक तरफ है मेरी अक्षुणी सेना, जो लड़ने के लिए बड़ी निपुण है, तत्पर है और बहुत ही श्रेष्ठ है, बलशाली है। और दूसरी ओर हूं मैं खुद, जो ये प्रतिज्ञा ले चुका है कि संपूर्ण युद्ध में मैं अस्त्र या शस्त्र नहीं उठाऊंगा। तो अब तुम दोनों के पास ये प्रस्ताव है, तुम दो हो, दो सेनाएं हैं, तो मेरे पास भी तुम दोनों को देने के लिए ये दो चीजें हैं। तो अब ये तुम पर निर्भर करता है कि तुम दोनों एक एक चीज का चयन करो युद्ध के लिए। अब जैसे ही भगवान इस प्रकार बोल रहे तो अर्जुन कहता हाँ हाँ पहले मैं करूंगा। भगवान कहते नहीं, रुको रुको, पहले दुर्योधन कहते कि देखो भगवान, पहले तो मैं आया हूँ, आप सो रहे थे, मैंने आपको उठाया नहीं, अर्जुन तो बाद में आया, तो कायदे से तो पहले मांगना मेरा बनता है, क्योंकि मैं पहले आपके पास आया हूँ। पर उसी समय भगवान ने कहा देख दुर्योधन, आया तो तू ही है पहले, बात तो तेरी 100% राइट है, पर जब मेरे नेत्र खुले तो मेरी दृष्टि तो सबसे पहले अर्जुन पर ही पड़ी।
तो अर्जुन, ऐसे तो मेरे हिसाब से तो अर्जुन पहले है, क्योंकि अर्जुन को मैंने पहले देखा, उसके बाद अर्जुन के दर्शन करने के बाद मेरी तुम पर दृष्टि पड़ी। तो अर्जुन मुस्कुराने लगे, कहते भगवान मुझे कोई आपत्ति नहीं है, आप पहले दुर्योधन को ही मांगने दीजिए, उसे क्या मांगना है। तो जैसे ही दुर्योधन को अवसर दिया मांगने का, तो दुर्योधन ने एक क्षण भी नहीं लगाया और कहा, भगवान मुझे तो आपकी सेना चाहिए, आपकी सेना हमारी हुई, आप तो अस्त्र भी नहीं उठाओगे, शस्त्र भी नहीं उठाओगे, आपको मैंने युद्ध भूमि पे युद्ध कराने ले जाना है कि पांडवों की आरती उतारने के लिए ले जाना है? नहीं नहीं, आप हमको अपनी सेना दे दो। भगवान ने कहा ठीक है दुर्योधन, अब तुम्हारे पास मेरी सेना गई। अर्जुन बड़े प्रसन्न नाचने लगे। अर्जुन उसी कक्ष के अंदर कह रहे, अरे अरे भगवान, आपसे आपको ही तो मांगने आया था, और देखो सहज आपकी ये लीला की, आपने स्वयं ऐसी रचना कर दी कि दुर्योधन ने आर्मी ले ली, आपकी सेना ले ली, और आप मुझे मिल गए। और मैं आपको सत्य कहती हूँ, जब दुर्योधन भगवान की अक्षुणी सेना लेकर भी वापस लौटा ना, तब शकुनी ने मामा होते भी उसको धिक्कारा। अरे मूर्खादि पति, तू क्या ले आया? तेरे जीवन में वो अवसर था कि तू पांडवों पे सहज विजय प्राप्त कर लेता, पर तू भगवान से उसकी सेना ले आया। और जब अर्जुन भगवान से भगवान को लेकर वापस गए, तब माता कुंती अर्जुन की माता होते हुए भी उन्हें प्रणाम करती है कि आज तेरे इस निर्णय से मैं इतनी प्रसन्न हूं, आज जो तू अपने पास ले आया है, इससे तुझे जीवन भर कभी तू हार नहीं सकता। तू जीवन की प्रतिकूलताओं में भी ऐसे निकल जाएगा जैसे गैया अपने ही खुर से बनाए हुए गड्ढे से टाप जाती है। मामा शकुनी कहते हैं, अरे बेवकूफ दुर्योधन, तू जो भगवान की जो इस सेना ले आया ना, भगवान की सेना एक तरफ, पर अब जब वो टेढ़ी टांग वाला पांडवों की सेना में खड़ा होकर जब इतना सा भी मुस्कुरा देगो ना, तब तुम सबके जो तीर अस्त्र शस्त्र है वो कहाँ ना जाके कहाँ लगने वाला है, ये तुम भी ना जानो। पर आज जिस दिन भगवान से अर्जुन भगवान को ले आए, और भगवान से दुर्योधन सेना को ले आए, सत्य बात कहूं तो उस महाभारत के युद्ध का निर्णय तो उसी दिन हो गया था। बाद में तो केवल एक नाटक भयो, एक लीला भई कि हाँ, भगवान ने क्योंकि अर्जुन को ये समझाना था कि एक मनुष्य का कर्तव्य क्या है, इसीलिए उस रथ को पहले भगवान की लीला से ही अर्जुन के हृदय में ये आसक्ति का जन्म हुआ, और फिर अर्जुन ने इस प्रकार की जिज्ञासा भगवान से करी, और अर्जुन ने हम सबके का मार्गदर्शन हो सके, हम भी अपने जीवन में इन उलझनों से मुक्त हो जाएं, इसीलिए हमारे मंगल के लिए ही भगवान से इस प्रकार के प्रश्न पूछे, और हमारे जीवन को ही सहज करने के लिए भगवान ने अर्जुन को इस मनुष्य जीवन के सर्वोत्तम धर्म क्या है उसकी व्याख्या करी। बहुत सुंदर ये ग्रंथ है, ये आपके जीवन की सभी एंटैंगलमेंट्स को सहज कर देगा, सुलझा देगा। आप देखेंगे कि इस ग्रंथ के प्रवेश के बाद भगवान के द्वारा उनकी वाणी में किए गए मार्गदर्शन के बाद जीवन की देखो प्रतिकूलताएं कम नहीं होंगी, मुश्किलें हो सकता है 15-20 एक्स्ट्रा आ जाए, क्योंकि जब दृढ़ता बढ़ जाएगी, समर्पण बढ़ जाएगा, प्रेम बढ़ जाएगा, तो हो सकता है एक भक्त का जीवन सहज नहीं होता, पर उन सब प्रतिकूलताओं में होते हुए भी आपका मन सदा प्रसन्न रहेगा। अभी क्या कहते हैं भगवान, बड़ी सुंदर बात कहते हैं कि श्रेष्ठ कौन है? श्रेष्ठ वो नहीं है जो एकांतिक में शांत है और दुनिया में जाके अशांत है। भगवान कहते हैं सत्य भक्त वो है जो शांति में तो शांत है ही, पर जब दुनिया में भी वो जाता है तब भी वो आंतरिक रूप से शांत ही है। पर दुर्दशा क्या है, हम लोग जब दुनिया में जाते हैं तो भी अशांत हैं, पर जब एकांतिक रूप में बैठते हैं तब तो और ज्यादा अशांत हैं। क्योंकि जब हम अकेले बैठे हैं तब तो दुनिया की बातें, दुनिया के व्यवहार, दुनिया की सोच हम पर अकेले में ऐसे हम चिंतन बिठा के इतनी हावी कर लेते हैं कि शायद जब उनसे हम आमने सामने लड़ जाएं, 10 खरी खोटी बोल दें, उसके बाद कम से कम शांति पढ़ के निवृत्त तो है जाएंगे ना। पर हम लोग अशांत अवस्था में भी इतना सोचते हैं, इतना सोचते हैं, अनर्गल सोचते हैं, अनअटेंडेड सोचते हैं, कोई आवश्यकता भी नहीं होती तब भी सोचते हैं, और अपने जीवन को बड़ा
कठिन बना लेते हैं। तो आइए, आज की इस भूमिका में बहुत समय निकल गया। हम श्रीमद् भगवत गीता की अलौकिक गुरुदेव महाराज श्री की अति 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 कृपा है कि हम सबको इस अलौकिक ग्रंथ में प्रवेश करने की आज्ञा उन्होंने दी, ऐसा सुअवसर हमें प्रदान किया। तो आइए, मैं पहले श्रीमद् भगवत गीता के जो प्रथम अध्याय के जो प्रथम श्लोक है उससे हम प्रारंभ करेंगे। केवल जिसका मैं नाम लूं वो ही अपने आप को अनम्यूट करेंगे और एक एक श्लोक का गान करेंगे। अन्यत्र कोई भी अपने आप को म्यूट अनम्यूट नहीं करे, नहीं तो हम लोगों को सुनने में असहजता बनेगी। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अथ प्रथमोध्याय। धृतराष्ट्र उवाच। हिमांशी चेलानी जी, आप में से जिस जिसके पास श्रीमद् भगवत गीता नहीं है उनके लिए हमने निवेदन किया है कि आप अपने गूगल पे अगर सर्च करेंगे, गीता प्रेस गोरखपुर का आउटलेट आपके आसपास हो ही नहीं सकता कि आपके क्षेत्र में गीता प्रेस गोरखपुर का आउटलेट ना हो। उस आउटलेट पे अगर आप सहज जाएंगे तो आपको श्रीमद् भगवत गीता गीता प्रेस गोरखपुर की वहां से प्राप्त हो जाएगी। हमने आप सबको पीडीएफ वर्जन ऑफ इंटायर श्रीमद् भगवत गीता भी आपके ग्रुप्स पर शेयर किया है, उससे भी आप अपना पाठ कर सकते हैं। अगर दोनों में से दोनों व्यवस्था आपको सहज नहीं है तो प्लीज आप हमको मैसेज करिए। आप तक कोरियर होने में समय लगेगा, पर हम आपको श्रीमद् भगवत गीता उपलब्ध करा देंगे। तो तीनों में से जो भी आपको सबसे इजी, क्विकेस्ट एंड एफिशिएंट है उस ऑप्शन को आप लीजिए। पर आप सबके क्लास में सबके पास श्रीमद् भगवत गीता होनी ही चाहिए। मैं प्लीज अगेन एंड अगेन रिक्वेस्ट करूंगी पूजा चोपड़ा जी से, राखी अग्रवाल जी से, कि आप प्लीज अपने आप को म्यूट रखिए, क्लास में व्यवधान होता है नहीं तो। हिमांशी जी। हरे कृष्ण माता जी। राधे राधे लाली। राधे राधे। धृतराष्ट्र उवाच। धृतराष्ट्र उवाच। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुत्सवः मामाकां पाण्डवाश्चैव किं कुर्वतः संजय। बेटा मामा कहा नहीं, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः माम कहा, मामा कहानी, माम कहा पांडवश्चैव किम कुर्वत संजय। उच्चारण चाहे धीरे करें पर स्पष्ट करें, मेरा ऐसा निवेदन है। दीक्षा पुरोहित जी, सेकंड श्लोक बच्चे। संजय उवाच। अनम्यूट योरसेल्फ। दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढ़म। दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। वेरी गुड बेटा, बीच में अटके पर उच्चारण आपका बहुत सुंदर है। दृष्ट्वा तु पांडवानीकम व्यूढ़म दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत। वेरी गुड बेटा। मैं निवेदन करूंगी रुचि अग्रवाल जी से। पश्येताम। पश्यैतां पाण्डुपुत्राणाम् महतीं च मूं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। सुंदर प्रयास बेटा, पर अभी उच्चारण में थोड़ी सी त्रुटि है, इसको प्रैक्टिस करो। पश्येताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महतीम चमू, महतीम नहीं है, महतीम चमू, महतीम। व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। बहुत सुंदर प्रयास बेटा, वेरी गुड। दुर्गा अग्रवाला जी, अग्रवाल जी। अत्र शूरा। भैया आप अनम्यूट करिए। मानसी आप प्रयास करो बेटा। अत्र शूरा। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुनसमायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथ। वेरी गुड मानसी। और कौन है? हरि मोहन जी, हरि मोहन जी प्लीज अपने आप को अनम्यूट नहीं करिए, ऐसे क्लास में फिर आवाज आती है। ऐसे ही करो।
बहुत सुंदर। रीमा मुटरेजा जी, क्या आप साक्षी मुटरेजा जी की माता जी हैं? वाह वाह वाह, बहुत सुंदर मैया। आप अनम्यूट करिए मैया। नेक्स्ट श्लोक। जी, राधे राधे मैया, आई एम स्कैर्ड। नो नो, प्लीज डोंट बी स्कैर्ड। डर के आगे ओके। जीत है। यू दृष्ट के दृष्ट केतुश्चेकितानः काशी राजश्च वीर्यवान् पुरुजित् कुन्तिभोजश्च शैब्यश्च नरपुङ्गवः। यू जस्ट लाइक योर डॉटर, एफिशिएंट, सुपर गुड, बहुत सुंदर, बिल्कुल देयर इज नो फ्लॉ इन योर उच्चारण, डरना नहीं है मैया। जी बहुत सुंदर। जी जी माँ। राजमी गहलोत जी, युधामन्युश्च। राधे भैया। युधा अभिमन्युश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रौ द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथा। अच्छा, सुंदर प्रयास मैया, फिर भी थोड़ा उच्चारण और स्पष्ट करेंगे। युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथः। आप सबने प्रैक्टिस किया, बहुत सुंदर। आइए अब जल्दी से हम लोग अगले श्लोकों की ओर बढ़ेंगे। We will be doing next 5 श्लोक of Srimad Bhagavad Gita first chapter today, and then we'll move ahead with the Shri Radha Kripa Kataksh स्तोत्र। आपकी स्क्रीन पर है, ध्यान से पढ़िए। अस्माकं तु विशिष्टाये, अस्माकं तु विशिष्टाये तान्निबोध द्विजोत्तम, अस्माकं तु विशिष्टाये तान्निबोध द्विजोत्तम, नायका मम सैन्यस्य, नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते, संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते, अस्माकं तु विशिष्टाये तान्निबोध द्विजोत्तम, नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थम तान् ब्रवीमि ते। इसका संधि करेंगे तो अस्माकं तु विशिष्टः, ये तान् निबोध द्विजोत्तम, नायकः मम सैन्यस्य संज्ञार्थम तान् ब्रवीमि और ते। इसका अर्थ करेंगे हम, इसका जो शब्दार्थ है, द्विजोत्तमा का किसको कह रहे हैं? हे ब्राह्मण श्रेष्ठ। तो यहाँ पे ब्राह्मण श्रेष्ठ किसको कहा जा रहा है? जो संजय है वो धृतराष्ट्र को कह रहे हैं यहाँ पर, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ। अस्माकम, अस्माकम मतलब हमारी, हमारी मतलब जो धृतराष्ट्र है उसकी सेना अपने पक्ष में, अपने पक्ष में मतलब कौरवों की सेना में। तू का अर्थ है भी। ये जो विशिष्टा, विशिष्टा मतलब प्रधान, संति, संति का अर्थ होता है निबोध, निबोध मतलब समझ लीजिए, ते आपकी, संज्ञार्थम, संज्ञार्थ मतलब जानकारी के लिए, मतलब आपकी इंफॉर्मेशन के लिए, मम मेरी, सैन्यस्य, सैन्यस्य मतलब सेना के, जो मतलब जो आपकी सेना में है, सैन्य से नायकः, नायका मतलब सेनापति, मतलब जो मंत्री हैं, जो आपकी सेना के मुख्य हैं। तान, तान का अर्थ है उनकी। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं संजय? धृतराष्ट्र ने जब पूछा कि हे संजय बताओ कि, हे संजय बताओ कि इस कर्म भूमि में क्या क्या चल रहा है। तो क्षमा करिएगा, मैं उसमें आ गई। इस समय इस समय क्या कह रहे हैं संजय? इस समय, सॉरी, इस समय संजय नहीं बोल रहे हैं। इस समय संजय तो धृतराष्ट्र को बता ही रहे हैं, पर इस समय दुर्योधन बात कर रहे हैं द्रोणाचार्य जी से। अब पहले दुर्योधन ने क्या कहा द्रोणाचार्य जी से कि हे द्रोणाचार्य जी, आप ये देखिए कि पांडवों की सेना कितने सुंदर रूप से खड़ी है। पर यहाँ पर हे द्विजोत्तम, द्विजोत्तम किसको कहा जा रहा है? द्रोणाचार्य जी को। यहाँ पे जो द्विजोत्तम है ये धृतराष्ट्र को नहीं, ये
संजय तो धृतराष्ट्र को ये सुना ही रहे हैं कि क्या दुर्योधन कह रहे हैं द्रोणाचार्य जी से। तो द्रोणाचार्य जी से दुर्योधन ने पहले पांडवों की सेना के सभी मुख्य महारथी थे जो उनके बारे में उनको बताया। अब दुर्योधन क्या कह रहे हैं कि हे द्रोणाचार्य, हे गुरु श्रेष्ठ, हमारे पक्ष में भी जो मुख्य हैं उन पर भी आप ध्यान दीजिए। कि अभी आपने पांडवों के तो मुख्य सैनिक समझ लिए, अब आप ये देखिए कि हमारी तरफ से कौन कौन इस युद्ध में लड़ने आया है। आपको याद दिलाने के लिए मेरी सेना के जो नायक है उनको मैं कहता हूँ। द्रोणाचार्य जी से ये प्रार्थना कर रहे हैं कि मैं आपको एक बार आपके स्मरण में फिर से ये आ जाए कि कौन कौन हम कौरवों की तरफ से युद्ध भूमि में लड़ने आया है। इसीलिए एक बार मैं आपको अपने नायक मतलब मेरी नायक, मेरी सेना के जो मुख्य लोग हैं लड़ने वाले, उनका भी मैं आपको एक बार नाम बता देता हूँ। तो क्या क्या बता रहे हैं दुर्योधन, देखिए। भवान भीष्मश्च कर्णश्च, भवान भीष्मश्च कर्णश्च, कृपश्च समितिञ्जयः, कृपश्च समितिञ्जयः, अश्वत्थामा विकर्णश्च, अश्वत्थामा विकर्णश्च, सौमदत्तिस्तथैव च, सौमदत्तिस्तथैव च, भवान् भीष्मश्च कर्णश्च, कृपश्च समितिञ्जयः, अश्वत्थामा विकर्णश्च, सौमदत्तिस्तथैव च। इसका संधि करेंगे। भवान भीष्मः च, कर्णः च, कृपः च, च का अर्थ हम पहले भी लेते आए हैं, और समितिञ्जयः, अश्वत्थामा, विकर्णः च, सौमदत्तिः तथा एव च। भवान मतलब आप द्रोणाचार्य, च और, भीष्म पितामह भीष्म, च मतलब तथा या फिर और, कर्ण च और, समितिञ्जय संग्राम विजयी, कृपः कृपाचार्य, च तथा, तथा वैसे, एव ही अश्वत्थामा, विकर्ण च अर्थ सौमदत्ति, सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा। तो क्या सुना रहे हैं कि मेरी सेना के जो मुख्य नायक है, जो मेन लीड है लड़ने वाली, उसमें कौन कौन है। उसमें कौन है, द्रोणाचार्य जी सबसे पहले तो आप गुरुदेव महाराज, उसके बाद पितामह भीष्म और कर्ण और संग्राम विजयी कृपाचार्य जी, तथा अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त के पुत्र भूरिश्रवा। तो ये सब लोग खड़े हैं सेना के सबसे आगे, मुख्य सैनिक, मुख्य जो नायक हैं कौरवों की सेना में, उनमें द्रोणाचार्य जी, भीष्म पितामह, कर्ण, कृपाचार्य जी, अश्वत्थामा, विकर्ण और भूरिश्रवा, ये सब लोग बिल्कुल सामने खड़े हैं। आइए अगले श्लोक में क्या कह रहे हैं दुर्योधन। अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीविताः, अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीविताः, नानाशस्त्र प्रहरणः, नानाशस्त्र प्रहरणः, सर्वे युद्ध विशारदाः। अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीविताः, नानाशस्त्र प्रहरणः, सर्वे युद्ध विशारदाः। इसका संधि करेंगे। अन्ये च बहवः शूरः मदर्थे त्यक्त जीविताः, नाना शस्त्र प्रहरणाः, सर्वे युद्ध विशारदाः। तथा इसका जो शब्दार्थ है वो है अन्य मतलब और, च अर्थ भी, मदर्थे, मदर्थे मतलब मेरे लिए, त्यक्त जीविता, त्यक्त जीविता का क्या अर्थ है, जीवन की आशा त्याग देने वाले, मतलब मेरे लिए अपना सब कुछ न्योछावर करके, अपने जीवन तक को न्योछावर करके लड़ने वाले, बहवह बहुत से, शूरहा शूरवीर, नाना शस्त्र प्रहरणा अनेक प्रकार के अस्त्रों और शस्त्रों से युक्त सुसज्जित, सर्वे सब के सब, युद्ध विशारदा युद्ध में चतुर, संति मतलब हैं।
यहाँ पे दुर्योधन क्या बोल रहे हैं द्रोणाचार्य जी को कि मेरी सेना में सभी सैनिक अपना संपूर्ण इस युद्ध के लिए न्योछावर करके अपने परिवार को, अपने जीवन को, सब कुछ दांव पर लगाकर अलग अलग तरह के बड़े सुंदर और बलशाली शस्त्रों को धारण करके इस युद्ध में हमारी सेना से लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार खड़े हैं। जिन्होंने अपने जीवन जीने की इच्छा का भी त्याग कर दिया है, अनेक प्रकार के अस्त्रों को धारण करके सब प्रकार से ये सब लोग युद्ध में युद्ध करने के लिए बड़े चतुर हैं। चतुर हैं का अर्थ है बड़े स्मार्ट हैं, इन लोग बड़े उत्साहित हैं, वो लोग जानते हैं युद्ध कैसे करना है। तो बहुत ही मेरी सेना भी बहुत बहुत निपुण है, ऐसा द्रोणाचार्य जी को दुर्योधन समझा रहे हैं। आइए अगले श्लोक की ओर बढ़े। बड़ा सुंदर श्लोक है ये। अपर्याप्तं तदस्माकम् अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदमेतेषां पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितं बलं भीमाभिरक्षितं अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितं। संधि करेंगे। अपर्याप्तं तत् अस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं तु इदम एतेषां बलम भीमाभिरक्षितम। इसका शब्दार्थ क्या होगा? भीष्माभिरक्षितम, इसका अर्थ है भीष्म पितामह द्वारा रक्षित। भीष्माभिरक्षितम अस्माकम हमारी, तत् 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 का अर्थ है वह, बलम सेना, अपर्याप्तम सब प्रकार से अजेय है, तू मतलब और, भीमाभिरक्षितम भीम द्वारा रक्षित, ए तेषाम इन लोगों की, इदम यह सेना, इदम यह, बलम सेना, पर्याप्तम जीतने में सुगम है। तो यहाँ पे देखिए दुर्योधन ये बात जानते हैं कि चाहे उनकी सेना कितनी भी निपुण क्यों ना हो, फिर भी उनका पांडवों से जीतना असंभव है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। यहाँ पे स्पष्ट देखो द्रोणाचार्य जी को कह रहे हैं। द्रोणाचार्य को चुप देखकर, जब द्रोणाचार्य जी ने, जब दुर्योधन ने अपनी सेना के नायक बताए तो द्रोणाचार्य जी ने कोई उत्साह व्यक्त नहीं किया। ये स्पष्ट बताता है कि द्रोणाचार्य जी भी जानते हैं कि पांडवों से जीतना असंभव है। तो जब द्रोणाचार्य जी को मौन खड़ा देखा दुर्योधन ने, तब उसने मन में विचार करते हुए कहा कि हमारी वह सेना पांडवों पर विजय करने में अपर्याप्त है। अपर्याप्तम तदस्माकम हमारी सेना पांडवों से जीतने में अपर्याप्त है, असमर्थ है, क्योंकि उसके संरक्षक भीष्म हैं। भीष्म किसी भी प्रकार से कुछ भी युद्ध में गलत नहीं होने देंगे। ये दुर्योधन भी जानते हैं कि अगर दुर्योधन कौरव ही कुछ गलत करेंगे तो भीष्म ही उनका साथ छोड़ देंगे, और कौरवों की सेना तब तक ही युद्ध में खड़ी रह सकती है जब तक पितामह भीष्म उस सेना के साथ खड़े हैं। देखिए जब कोई व्यक्ति दुर्बल होता है, जब कोई व्यक्ति असामर्थ्य होता है, तब वो जीतने के लिए गलत रास्तों का उपयोग करता है, साम दाम दंड भेद अपनाता है। पर जब युद्ध के जो रूल्स हैं उसके मुताबिक नहीं चलता, पर दुर्योधन ये जानता है कि बिल्कुल सीधा सीधा चल के तो हमारा जीतना बिल्कुल असंभव है, और अगर हम कुछ गलत करेंगे तो ये पितामह भीष्म हमको करने नहीं देंगे, पितामह भीष्म। तो दुर्योधन कह रहा है कि मैं जानता हूं कि हमारा जीतना असंभव है, क्योंकि हमारी सेना अपर्याप्त भी है और असमर्थ भी है, क्योंकि उसके संरक्षक भीष्म है। अगर कोई कपटी उनकी तरफ होता जो गलत करने पे ऑब्जेक्शन नहीं करता तो शायद वो भी जीत सकते उनके हिसाब से, पर क्योंकि पितामह भीष्म जो कि अभय पक्षपाती हैं, उनके रहते हुए बड़ा कठिन है। परंतु
इन पांडवों की यह सेना हम पर विजय करने में पर्याप्त है। पर्याप्तम त्विद में तेषाम, ये पांडवों की सेना हमसे जीतने में हर तरह से पर्याप्त है, समर्थ है, क्योंकि इनके संरक्षक निज सेना पक्षपाती भीमसेन है। देखो कितनी सुंदर बात है। कह रहे हैं दुर्योधन की हम अपर्याप्त हैं क्योंकि हमारे साथ संग पितामह भीष्म हैं, जो कुछ गलत होने नहीं देंगे, जो हर तरह से सम है, जो हमारे साथ तो खड़े हैं पर पांडवों के साथ भी कुछ गलत होने नहीं देंगे। पर पांडवों की सेना जीतने में पर्याप्त और समर्थ क्यों है? क्योंकि उनके साथ अपनी सेना के लिए मर मिटने वाले, उन अपनी सेना के लिए किसी भी हद को पार करने वाले परम बलशाली भीष्म उनकी सेना के संरक्षक के रूप में खड़े हैं। तो एक तरफ खड़े हैं संरक्षक के रूप में पितामह भीष्म, और पांडवों की सेना के संरक्षक के रूप में खड़े हैं बलशाली भीम, जो पूरी तरह अपनी सेना के लिए मर मिटने को तैयार है, अपनी सेना के लिए कुछ भी कर जाएंगे। पर दूसरी तरफ पितामह भीष्म जो सत्य के साथ चलेंगे, जो कोई भी गलत कार्य को होने नहीं देंगे। तो इस प्रकार से अर्जुन कहता है कि हम लड़ने, हम जीतने में अपर्याप्त हैं और पांडव हम पर विजय प्राप्त करने में पूर्ण रूप से पर्याप्त हैं। आइए जल्दी से हम इन 5 श्लोकों का उच्चारण करेंगे, देन वी विल मूव टू दी श्री राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र। अस्माकं तु विशिष्टा ये तानि बोध द्विजोत्तम, नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते। भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः, अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च, अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविताः, नानाशस्त्रप्रहरणां सर्वे युद्धविशारदाः। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं, पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम्। ये 4 श्लोक हुए हैं, एक श्लोक और शेष है, जल्दी से हम उसको भी लेंगे। जल्दी से देखिए। अयनेषु च सर्वेषु, अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थितः, भीष्ममेवाभिरक्षन्तु, भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थितः, भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। इसका हम संधि करेंगे। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थितः, भीष्मम एव अभिरक्षन्तु भवन्तः सर्वे एव हि। च का अर्थ हुआ इसीलिए, सर्वेषु सब, अयनेषु मोर्चों पर, यथा भागम, यथा भागम का अर्थ हुआ अपनी अपनी जगह, अवस्थिता स्थित रहते हुए, भवंतः आप लोग, सर्व एव, सर्व एव मतलब सभी ही, निस्संदेह, भीष्मम, भीष्मम मतलब भीष्म पितामह की, एव ही, अभिरक्षन्तु, अभिरक्षन्तु का अर्थ हुआ सब ओर से रक्षा करें। अब दुर्योधन को, जैसा कि मैंने पूर्व श्लोक में संकेत किया, दुर्योधन ये जानते हैं, ये जानता है कि जब तक पितामह भीष्म हमारे साथ करे हैं तो ये तो निश्चित बात है कि हम जीत नहीं सकते, पर ये भी सत्य बात है कि हम हारेंगे भी नहीं, क्योंकि जब तक पितामह भीष्म खड़े हैं तब तक पांडव हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते। इसीलिए पूरी सेना को आज्ञा दी कि सेना तुम कुछ भी करो, पर पितामह भीष्म को सब ओर से घेर कर उनकी पूर्णतः रक्षा की व्यवस्था हो। किसी भी हाल में पितामह भीष्म को कुछ भी नहीं होना चाहिए। ये तभी है जब पितामह भीष्म ने का जब जब उनका उन्होंने अपना शरीर त्याग किया, तत्पश्चात ही संपूर्ण कौरवों की सेना अस्त व्यस्त हो गई और पांडव अपने युद्ध को जीत गए। यहाँ पे दुर्योधन कह रहे हैं, अरे सेनाओं, सेना के सभी महारथियों से बोल रहे हैं कि आप सब के सब लोग सभी मोर्चों पे अपनी अपनी जगह पर खड़े होकर दृढ़ता से, बिल्कुल ध्यान से
स्थित होते हुए निश्चित रूप से पितामह भीष्म की चारों ओर से रक्षा करें। कुछ भी हो जाए, पितामह भीष्म को कुछ भी नहीं होना चाहिए। अगर पितामह भीष्म को कुछ भी हुआ तो उस तत्क्षण ही हम इस युद्ध को हार जाएंगे, ऐसा दुर्योधन किसको कह रहे हैं? अपनी सेना से कह रहे हैं। और ये सब व्याख्यान कौन सुना रहे हैं? संजय सुना रहे हैं। संजय सुना रहे हैं किनको? तो लेट मी आस्क, देखते हैं कितने अटेंटिव हैं आप लोग। रोहित नंदा जी बताएंगे कि कौन किसको सुना रहे हैं। ये पूरा जो महाभारत की युद्ध भूमि में चल रहा है, कौन किसको सुना रहा है? रोहित, कौन सुना रहा है? धृतराष्ट्र को कौन सुना रहा है? संजय वेरी संजय गुड, धृतराष्ट्र को वेरी गुड। और प्रिया यादव जी मुझे बताएंगी कि ये जो श्लोक है, भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिंजय अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च, ये जो श्लोक है, ये जो श्लोक है वो कौन गान कर रहे हैं? दीपिका पलीवाल जी प्लीज म्यूट रखिए। प्रिया यादव जी अनम्यूट करिए। अच्छा, दिव्यानी वाधवानी जी बताएंगी ये श्लोक कौन किसको सुना रहा है? राधे राधे मैया। राधे राधे बेटा। अम, मैया ये दुर्योधन द्रोणाचार्य जी को बता रहे हैं कि जैसे आपकी जैसी पर्सनालिटीज भीष्म देव जैसी पर्सनालिटीज हैं हमारी आर्मी में भी, और वेरी गुड संजय बेटा, धृतराष्ट्र को बता रहे हैं। very good. So the entire scenario is being told by Sanjay to Dhritarashtra, but whatever conversation is happening in the Yuddha Bhumi, that Duryodhan is requesting to गुरुदेव द्रोणाचार्य जी। तो आप सभी इन 5 श्लोकों का अभ्यास करें, इसका पाठ करें। तत्पश्चात नेक्स्ट वीक वील बी मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट 5 श्लोकास। नाउ आई वुड रिक्वेस्ट, माँ मैं बोलूँ क्या? बेटा प्लीज अपने आप को अनम्यूट नहीं करें। बच्चों, जिसका नाम लिया जाएगा उस समय वो ही अनम्यूट करें। इससे क्लास का डेकोरम मेंटेन रहता है। प्लीज, आई रियली रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू। मैं रिक्वेस्ट करूंगी राधिका गोयल जी को कि वो श्री राधा कृपा कटाक्ष का जो प्रथम श्लोक है उसका गान करें, अनम्यूट करके बेटा। राधे राधे मैया। राधे राधे। सबसे पहले ये बताओ, राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र किसके द्वारा रचित है बेटा? शंभु श्री भोलेनाथ जी के द्वारा ये रचित है। भगवान शिव जी भोलेनाथ के के द्वारा। द्वारा ये रचित है। और भोलेनाथ ने किसको ये सुनाया बेटा? प्लीज डोंट राइट इन द कमेंट्स। किसने किसने किसको सुनाया भोलेनाथ जी ने? पार्वती जी को सुनाया है। श्री राधा रानी की महिमा का गुणगान करते हुए भोलेनाथ जी ने पार्वती जी को सुनाया है। प्लीज म्यूट करिए अपने आप को। राधिका गोयल जी सुनाइए प्रथम श्लोक। अच्छा, राधिका जी की यहीं से आवाज आ रही है, सुनाओ बेटा। मुनीन्द्र वृंद राधिका जी आप म्यूट हो गए। निकुंज भूविलासिनी। हम्म, Am I audible? यस यस, यू ऑडिबल बच्चे। मुनीन्द्र वृंद वंदिते त्रिलोक शोक हारिणी प्रसन्न वक्त्र पंकजे निकुंज भूविलासिनी। ब्रजेन्द्र भानु नंदिनी ब्रजेन्द्र सोनु संगते कदा करिष्यसि हवां कृपा कटाक्ष भाजनम्। वेरी गुड बेटा। अर्जुन अरोड़ा जी विल रिपीट द सेम श्लोक। राधे राधे। राधे राधे बेटा। मुनीन्द्र वृंद वंदिते त्रिलोक शोक हारिणी प्रसन्न वक्त्र पंकजे निकुंज भूविलासिनी ब्रजेन्द्र भानु नंदिनी ब्रजेन्द्र सोनु संगते कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजन। वेरी गुड बेटा। एक और से हम सुनेंगे, सौम्य पराशर जी आप सुनाएंगे। जी मैम। हाँ जी बच्चे। नमस्ते गुरु माता। राधे राधे लाली।
मुनिन्द्र वृंद वंदिते त्रिलोक शोक हारिणी प्रसन्न वक्त्र पंकजे निकुंज भूविलासनी ब्रजेन्द्र भानुनंदिनी व्रजेन्द्र सुसंगति कदा करिष्यसि मा कृपा कटाक्ष भाजनम। वेरी गुड बेटा, आप सभी ने प्रथम श्लोक हृदयस्थ किया है, उसकी मुझे बड़ी प्रसन्नता है। आइए जल्दी से, वी जस्ट हैव 10 more minutes इन द क्लास, हम जल्दी से जो द्वितीय श्लोक है उसको पढ़ेंगे। अशोक वृक्ष वल्लरी वितान मंडप स्थिते प्रवाल ज्वाल पल्लव प्रभारुणाग्रिकोमले। अशोक वृक्ष वल्लरी वितान मंडप स्थिते प्रवाल ज्वाल पल्लव प्रभारुणाग्रिकोमले वराभय स्फुरत्करे प्रभूत संपदालये। वराभय स्फुरत्करे प्रभूत संपदालये कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम। अशोक वृक्ष वल्लरी वितान मंडप स्थिते प्रवाल ज्वाल पल्लव प्रभारुणाग्रिकोमले वराभय स्फुरत्करे प्रभूत संपदालये कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम। अशोक वृक्ष वल्लरी वितान मंडप स्थिते। हे देवी, हे श्री राधा रानी, आप कहाँ विराजती हैं? आप अशोक के पेड़ के पास एक बेलों की बनी कुंज में रहने वाली हैं। अशोक वृक्ष वल्लरी वितान मंडप स्थिते। अशोक वृक्ष के पास लताओं कुंज, लताओं पताओं की बनी हुई एक कुंज में आप विराजती हैं। फिर अशोक वृक्ष वल्लरी वितान मंडप स्थिते प्रवाल ज्वाल पल्लव प्रभारुणाग्रिकोमले। और आपके जो नाजुक चरण हैं, आपके जो चरण कमल हैं, वो कैसे हैं? नाजुक लाल, ज्वालामुखी ज्वाल का क्या रंग होता है? लाल। तो आपके जो सुकोमल चरण हैं वो लाल फूलों के समान अति कोमल है। लाल फूल कैसा? जैसा कि गुलाब। आप देखते हैं गुलाब के फूल को अगर आप ज्यादा उसकी पंखुड़ी को खोलने का प्रयास करते हैं तो वो टूट जाते हैं। बड़े कोमल गुलाब के फूल की पंखुड़ियां होती हैं। तो यहाँ पे श्री राधा रानी के चरणों की जो महिमा है, उनकी जो कोमलता है, उसे क्या कहा जा रहा है कि आपके चरण अति कोमल हैं। उसके बाद अशोक वृक्ष वल्लरी वितान मंडप स्थिते प्रवाल ज्वाल पल्लव प्रभारुणाग्रिकोमले वराभय स्फुरत्करे। आपके जो चरण हैं वो अति कोमल है और जो आपके हस्त कमल है वो निर्भयता को प्रदान करने वाले। जो भी लोग श्री राधा रानी के चरणाश्रित हो जाते हैं, जिन भी लोगों पर श्री राधा रानी की अहेतु की कृपा बरस जाती है, फिर वो इस दुनिया के प्रति निर्भय हो जाते हैं। जब वो जानते हैं कि अब जैसे कि एक दुर्बल व्यक्ति को ये पता हो कि मेरा बॉडीगार्ड बड़ा श्रेष्ठ है भैया, मेरे पास किसी को आने ही नहीं देगा कोई, मैं मेरे में इतनी ताकत नहीं कोई मेरे पे आए धक्का दे दे, पर अगर हमारा जो संरक्षक है, जो हमारी रक्षा कर रहा है, अगर वो बड़ा श्रेष्ठ है तो तुम निर्भय हो जाते हो। फिर तुम्हें कोई चिंता नहीं रहती, तुम कहीं भी जाते हो तुम्हें पता है कि वो तुम्हें हर एक अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति से बचा ही लेंगे। तो यहाँ क्या कह रहे हैं भोलेनाथ की राधा रानी इतनी करुणामयी है, इतनी कृपामयी है कि एक बार जो भी व्यक्ति उनके चरणाश्रित हो जाता है, जिनकी कृपा उन पर हो जाती है, उनको वो अभय होने का, इस जीवन में किसी से भी न डरने का आशीर्वाद देती हैं। और फिर अशोक वृक्ष वल्लरी वितान मंडप स्थिते प्रवाल ज्वाल पल्लव प्रभारुणाग्रिकोमले वराभय स्फुरत्करे प्रभूत संपदालये। और कैसी हैं श्री राधा रानी? जो उनका दिव्य कलेवर है, आपके हाथ सुंदर कमल के समान है और आप अपार ऐश्वर्य की भंडार है। श्री राधा रानी इस हमारे ठाकुर जी की भी सेठानी है। राधा रानी इस पूरे ब्रह्मांड की अधिष्ठात्री हैं, तो उनका ऐश्वर्य भी अनंत है। उनके पास ऐसा कुछ नहीं है जिसकी कमी हमारी श्री लाडली जी के पास हो। तो क्या कहते हैं कि आपकी शरणागत
जो आ जाएगा वो इस दुनिया के प्रति अभय हो जाएगा, और आपका जो ये संपूर्ण ऐश्वर्य तत्व को देखकर आप कभी उसके जीवन में किसी प्रकार की भी कमी उसको नहीं होने दोगी। ऐसी आपकी ये कृपा का बल है। कदा करिष्यसि हमाम कृपा कटाक्ष भाजनम, कब मुझ अधम पर आपकी ये अहेतु की कृपा आप परिवर्षित करेंगी। ऐसा इस श्री राधा कृपा कटाक्ष के द्वितीय श्लोक में भोलेनाथ पार्वती जी को सुनाते हुए कह रहे हैं। आइए एक और बार इसका गान करेंगे शुरू से। मुनीन्द्र वृंद वंदिते त्रिलोक शोक हारिणी प्रसन्न वक्त्र पंकजे निकुंज भूविलासिनी व्रजेंद्र भानु नंदिनी व्रजेंद्र सूनु संगते कदा करिष्यसि हमाम कृपा कटाक्ष भाजनम अशोक वृक्ष वल्लरी वितान मंडप स्थिते प्रवाल ज्वाल पल्लव प्रभारुणाग्रि कोमले वराभय स्फुरत्करे प्रभूत संपदालय कदा करिष्यसि हमाम कृपा कटाक्ष भाजनम। देखिए हमारे लाडली जू बड़ी करुणामयी है, पर हमारे ठाकुर जी बड़े ही अपने पुण्य और पापों के रजिस्टर के लिए बड़े ही स्ट्रिक्ट हैं। पर जब तक आपके जीवन में श्री राधा रानी की अहेतु की कृपा नहीं होगी, तब तक उस विशेष मंडल में श्री राधा कृष्ण की निकुंज सेवा में प्रवेश करना असंभव है। इस पूरे राधा कृपा कटाक्ष की फलश्रुति ही कहती है, इतीदम अद्भुतम स्तवम निशम्य भानु नंदिनी करोतु संततम जनम कृपा कटाक्ष भाजनम भवे तदैव संचिता त्रिरूप कर्म नाशनम लभे तदा व्रजेंद्र सूनु मंडल प्रवेशनम। श्री ठाकुर जी में भी वो सामर्थ्य नहीं है कि वो हमारे इन तीनों लोकों के इन कर्मों को, इस कर्म बंधन को, हमारे पापों से हमें मुक्त कर सके। पर श्री राधा रानी के चरणारविंदों में इतनी सामर्थ्य है कि वो हमारे सभी पापों को नष्ट कर कर सहज ही हमें अपनी नित्य निकुंज सेवा में प्रवेश दिला सकती हैं। तो पकड़ लो जोरदारी से श्री राधा रानी के चरणारविंद, और बस उनसे ही ये प्रार्थना करो कि कदा करिष्यसि हमाम कृपा कटाक्ष भाजनम। आइए कक्षा के तृतीय भाग की ओर बढ़ते हैं। आप सभी इसको हृदयस्थ करिएगा, जो हमने द्वितीय श्लोक किया है आज की कक्षा में राधा कृपा कटाक्ष का। आइए तृतीय श्लोक में मॉडल स्टोरी विच इज दी सूत्र। आपके जीवन में एक अद्भुत वैष्णव जीवन जीने का सूत्र आपको मॉडल स्टोरी के माध्यम से प्राप्त होगा। एक बार एक ग्वाला अपनी गैयाओं को चरा के गांव, अपने जंगल से वापस गांव में आया और जल्दी जल्दी काम पर जाना था, तो सब गैयाओं को बांध दिया, पर एक गैया को बांधना भूल गया। अब क्या हुआ कि वो एक गैया जो खुली भई थी, वो फिर से चरती 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 जंगल के भीतर चली गई। अब जब जंगल के भीतर चली गई तो एक समय ऐसा आया कि बड़ा घना जंगल था। अब चलती तो गई आगे आगे, एक समय आया कि वो वापस जाने का रास्ता भूल गई, और जैसे ही उसने पीछे मुड़ के देखा, उसको आभास हुआ कि उसके पीछे पीछे कोई दबे पैर चल रहा है। तो जैसे उस गगैया ने बड़ा ध्यान से नियंत्रित करके इस चीज को समझने का प्रयास किया, तो देखा कि एक बड़ा भयंकर शेर इस ताक में था कि कैसे उसे मौका मिले और वो उस गैया पर कूद कर उसे खा जाए। अब गैया समझ गई, बड़ी विवेकी गैया थी, उसने ऐसा शो नहीं किया कि उसको पता चल गया है कि उसके पीछे पीछे शेर चल रहा है। धीरे 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 गैया आगे बढ़ती गई, शेर भी उसको पीछे 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 चलता गया। गैया ने देखा कि आगे एक छोटी सी नाव है, मैं जल्दी से उस नाव को पार कर जाती हूँ तो शायद बच जाऊंगी। गैया उस नाव, उस नदी है, नदी को पार कर जाऊंगी तो बच जाऊंगी। तो गैया नदी के भीतर घुसी, और जैसे जैसे अंदर गई उसको ये रियलाइज हुआ कि उस नदी के भीतर दलदल था, और कुछ आगे जाके गैया के जो पैर थे वो धंस गए उस दलदल में। अब शेर दूर खड़ा देखता था, और फिर जब गैया पूरी तरह से फंस गई उस दलदल में, फिर वो जो शेर था वो मुस्कुराने लगा कि अब इसको मैं खाऊंगा, क्योंकि अब ये दौड़ तो पाएगी नहीं। तो शेर भी धीरे धीरे अंदर बढ़ने लगा। पर शेर मूर्ख था इसलिए क्योंकि अगर गैया भैया अगर फंस गई अंदर जाके, तो तू कहीं का 30 मार खा थोड़ी है जो तू नहीं फंसेगा। पर उसने ये बुद्धि ना लगाई और
वो भी अंदर चलता गया। अब गया तो कुछ दूरी पे गैया से वो भी उस दलदल में फंस गया। अब गैया और शेर केवल बहुत पास पास खड़े थे, इतनी पास खड़े थे कि मतलब दोनों अगर उनके हाथ होते तो एक हाथ बढ़ाते तो एक दूसरे को स्पर्श कर सकते थे। पर अब खड़े तो बहुत पास पास थे पर फिर भी एक दूसरे को स्पर्श करना असंभव था। अब कुछ देर हो गई, 2 घंटा हो गया, 2.5 घंटा हो गया। जो हमारी गैया मैया थी वो थोड़ा सा बोर होने लगी। तो गैया मैया ने सोचा इस शेर जी से थोड़ी बात ही कर ली जाए। तो गैया मैया कहती शेर से, अरे शेर भैया, तुम्हारा कोई मालिक नहीं है? शेर जोर जोर से गुर्राने लगा, गुर्र। कहता अरे बिल्कुल, तेरे में बिल्कुल विवेक नहीं है, तू जानती नहीं है मैं इस जंगल का राजा हूँ। मैं सबका मालिक हूँ, मेरा कोई मालिक नहीं है। मेरे अधीन सब होके चलते हैं, मैं सबका मालिक हूँ। भैया कहती अच्छा अच्छा भैया, क्षमा करना, इतना क्रोध क्यों करते हो, मुझे थोड़ी पता था कि तुम्हारा कोई मालिक नहीं है। तो शेर कहता बड़ा ऐसे बड़ा अभिमान में उस शेर ने उसका उत्तर दिया। तो गैया मैया तो सहज थी। गैया मैया कहती अच्छा, तो मतलब तुम्हारी तो मृत्यु निश्चित है अब। तो शेर गुर्राने लगा, कहता ऐसा क्यों बोलती है तू? तो फिर जो गैया मैया थी कहती क्योंकि मेरा तो मालिक है। तो शेर कहता मतलब? तो गैया मैया कहती अच्छा मेरी बात जरा ध्यान से सुनो, देख शेर भैया, तू क्रोध करेगा तो मैं तुझे नहीं बताऊंगी। तू गुर्राए मती, क्योंकि गुर्राने से मेरा दिल जोर जोर से धड़कता है, कहीं मुझे हार्ट फेल ना हो जाए मेरा। तू धीरे से बात करे, मैं सब बताऊंगी तुझे। तो शेर ने गुर्राया, हाँ बता। तो गैया मैया ने कहा देख बेटा, देख शेर भैया, मैं तो अपने मालिक अपने ग्वाले की गैया हूँ। मेरा ग्वाला सुबह जल्दी जल्दी में मुझे छोड़ गया खुला, तो मैं विचरती हुई यहाँ पर आ गई। पर मुझे निश्चित पता है जब संध्या में मेरा ग्वाला वापस जाएगा और देखेगा कि मेरी गैया कहाँ है, तो वो ढूंढेगा मुझे। और ढूंढता 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 वो निश्चित रूप से इस जंगल की तरफ आएगा और मुझे ढूंढ लेगा। शेर कहता, शेर गुर्राने लगा, अच्छा ऐसा कैसे हो सकता? अभी शेर गुर्रा ही रहा था, शेर को क्रोध बढ़ ही रहा था, इतने में जोर जोर से जंगल में से आवाज आने लगी, नंदनी, ओ मेरी नंदनी। ये सुन के गैया जैसे जब प्रेम में बड़ी विभल हो जाती है तो गैया रमाने लगती है। गैया जोर जोर से आवाज कर, गैया का बछड़ा जब उसके पास आता है आप देखा करो, गैया जोर जोर से रमाती है। तो जैसे ही वो नंदनी नंदनी आवाज सुनी तो गैया जोर से ओ करके जोर जोर से अपनी भाषा में चिल्लाने लगी। अब जो नंदनी नंदनी आवाज थी वो धीरे धीरे गैया के पास पास, शेर भी बड़ा आश्चर्य में देख रहा है ये हो क्या रहा है, कोई वहां से आवाज कर रहा है, ये जो अभी तक बड़ी नाजुक सी गैया दिख रही थी जिसकी आवाज नहीं निकल रही थी, अब इतनी जोर जोर से कर रही है। इतने में उसने क्या देखा कि एक ग्वाला अपनी गैया को ढूंढता ढूंढता उस नदी के तट पर पहुंचा। देखते ही ग्वाला के चरणों के नीचे से धरती खिसक गई जब उसने देखा कि कुछ दूरी पर गैया है, उससे थोड़ी ही दूरी पर शेर खड़ा है उस गैया को खाने के लिए। ग्वाला तो बड़ा घबरा गया, पहले ग्वाला खुद तैर कर नदी के दूसरी ओर पहुंचा, फिर एक रस्सी के माध्यम से उसने गैया के गले में रस्सी डाली और खींच खींच के कि अगर उसी तरफ से गैया को खींचता तो शेर उसको पकड़ लेता। इसीलिए पहले नदी के उस पार गया, फिर गैया के गले में रस्सी बांध बांध के गैया को खींचा और नदी से बाहर निकाल लिया। अब गैया ने जैसे ही अपने मालिक को देखा, अपने ग्वाले को देखा, गैया जोर जोर से उसको चाटने लगी। और जैसे ही गैया चाटने लगी, पहले ग्वाला ने जोर से अपनी नंदनी को हृदय से लगाया, जोर जोर से रोने लगा, अरे नंदनी तू कहाँ चली गई थी, मैं कितना घबरा गया, तू कहाँ थी, मेरी बड़ी कृपा है राधा रमन लाल की कि तू मेरे सामने आ गई, मुझे तुम मिल गई। इतने में शेर भी जोर जोर से दहाड़ने लगा, हाँ करके जोर जोर से शेर उसके नदी के भीतर से ही धाड़ने लगा। एक मन को तो गैया के भी और ग्वाले के भी मन में ऐसा भाव आया कि क्यों ना इस शेर को भी बचा लिया जाए। पर उसके उस अहंकार और अभिमान को देखकर कि अगर हमने इसको बचाया तो निकलने के बाद ये हमको ही खा जाएगा, तो ये सोचकर गैया को लेकर ग्वाला वहां से चला गया। और शेर बड़े दिनों तक उस दलदल में फंसकर उसने कुछ दिनों के बाद अपने शरीर को छोड़ दिया और वो मर गया, उसका त्याग हो गया।
जब गैया को लेकर ग्वाला घर पहुंचा, तब अपनी गैया को गले में नई घंटी बांधी, 3-4, ये मेरी चंचल नंदनी है, ये बार बार गुम गुम जाती है, इसके गले में 3-4 घंटी बांधो। उसके तिलक किया, उसको एक्स्ट्रा गुड़ खिलाया, उसको एक्स्ट्रा खाने को दिया। अरे आज तो तू बड़ी भयभीत हो गई होगी, आज उस शेर को देखकर तुझे बड़ा डर लगा होगा। अरे तू बिल्कुल मत डरना, जब तक मैं हूं तुझे कुछ नहीं हो सकता, तेरा ग्वाला बैठा है अभी, तो चिंता मत करे। इस प्रकार से गैया को खूब प्रेम करके उस ग्वाला ने उसको, उस पे अपना प्यार न्यौछावर किया, उसका ध्यान रखा। इस मॉरल स्टोरी से हम बड़ी सुंदर एक एक जीवन में उतारने योग्य बात सीखते हैं कि अपने जीवन के मालिक बनोगे तो उस शेर की तरह। हम लोग सोचते हैं वी नो एवरीथिंग, तुम मुझे ज्ञान क्यों दे रहे हो भाई? आई नो एवरीथिंग, आई नो व्हाट इज गुड फॉर मी, आई नो व्हाट इज बैड फॉर मी, डोंट गिव मी ज्ञान, कीप योर ज्ञान टू योर सेल्फ। हम लोग सोचते हैं वी आर द बेस्ट, वी नो एवरीथिंग एंड देयर इज नो स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट इन अस, बिकॉज राधा रमन जी ने हमें किसी गर्भ से तो पैदा किया नहीं है, स्वयं बना के सीधा छत से ही हमारे टपकाया ऊपर से कि इसको मैंने अपना पूरा ज्ञान इसके भीतर डाल दिया है। पर वो व्यक्ति जो इस प्रकार की बात को समझते हैं वो है उस शेर जैसे, जो सदा सोचते हैं कि मैं ही श्रेष्ठ हूं, मैं ही सही हूं, बाकी सब मूर्ख हैं, मेरे अधीन हैं। और एक लोग होते हैं जो होते हैं उस गैया जैसे, जो निश्चित रूप से इस दुनिया में हर एक की बातों को सुनते हैं और अपने जीवन में उतारते केवल वो ही है जो उनके उतारने योग्य होता है। पर वो उन सब बातों को उतारने से भी पहले अपने मालिक का चिंतन करते हैं। और वो मालिक कौन है? राधा रमन, राधा रमन, राधा रमन कहो। आप मालिक किसको बनाते हो? जो आपसे ज्यादा बलशाली है, जो आपसे ज्यादा इंटेलिजेंट है, जो आपके जीवन में आप जिन प्रॉब्लम में फंस चुके हो उनसे आपको निकालने की सामर्थ्य लगता है। पर हम क्या है, हम इतने बुद्धू हैं, हम जीवन में प्रॉब्लम में फंसते हैं और फिर उन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन उन लोगों से मांगते हैं जो हमसे भी बड़ी प्रॉब्लम में फंसे हैं। और फिर वो अपनी प्रॉब्लम्स के उन रियलाइजेशंस के आधार पर हमें गलत सजेशन देते हैं और उन सजेशंस को अपने जीवन में हम उतारते हैं और गलत निर्णय लेके अपने जीवन को और कठिन बनाते हैं। पर जब आप अपने जीवन के मुनीम हो जाओगे और अपने जीवन के मालिक श्री राधा रमन लाल को बना लोगे, तब क्या आपको लगता है कि मुनीम का कोई सिरदर्दी होती है? मुनीम तो आता है, रोज अपने मालिक के पूरे अकाउंट्स का अपना पूरा डेटा बनाता है, शाम को 5 बजे रजिस्टर बंद करता है, घर जाता है, बीवी बच्चों से खेलता है, खाना खाता है और सो जाता है, महीने के एंड में अपनी 25,000 की मजेदार सैलरी लेता है। क्या उसको कोई फर्क पड़ता है पुण्य, क्या उसको फर्क पड़ता है कि जो मेरा बॉस है उसको कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, वो क्या कर रहा है, वो क्या नहीं कर रहा? ना, वो केवल जाता है, अपना काम करता है। सिरदर्दी प्रॉफिट लॉस की है, बॉस की। अगर आप जीवन के बॉस बनोगे, अगर आप जीवन के मालिक बनोगे, अपने जीवन को हर निर्णय को बिना गुरु गोविंद का ध्यान करे आप करोगे, तो आपके डिसीजंस, तो जो उनसे निकलने का रिजल्ट है वो भी आपका, और फिर उनको भोगने का जो कष्ट है वो भी आपका। पर भगवान को अगर आपने अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित कर दिया, हे भगवान मैं जीवन में जो भी करने वाली हूँ वो आपके लिए ही है, आपकी प्रसन्नता के लिए ही, आपको ध्यान में करके ही है, तब मालिक की ड्यूटी बन जाती है कि वो अपने मुनीम का मार्गदर्शन करे। अब मुनीम तो होता है चैन की नींद और मालिक सोता है माथा पकड़ के। मुनीम सोता है आनंद से 8 घंटे की नींद, मालिक पूरी रात करवटें बदलता है, हाय हाय इस महीने तो 50 करोड़ का लॉस हो गया, हाय हाय इस महीने तो मुझे 30 करोड़ का लॉस हो गया। कभी आपने मुनीम को परेशान देखा है? हमेशा मालिक ही रिस्पॉन्सिबल होता है। तो जब आप किसी मालिक को अपने जीवन में चयन कर लोगे, जब आप श्री राधा रमन लाल के चरणों में पूर्ण रूप से समर्पित हो जाओगे, तब आपके जीवन के हर कर्तव्य का रिजल्ट स्वयं भगवान ही आकर उसका निर्णय करेंगे। अगर आप कभी प्रतिकूलताओं में भी फंसोगे, तब भी नंदनी, ओ नंदनी, रेणु, ओ रीमा, ओ प्रीति, ओ गुरनेक, भगवान किसी ना किसी रूप में आके ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजामि हम, मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वश। आप जिस भी रूप में भगवान को भजोगे, भगवान उसी रूप में आकर आपका मार्गदर्शन करेंगे। जैसे नंदनी को खोजते उनका ग्वाला आ गया, अगर आप भी जीवन में राधा रमन देव जी को मालिक बना लोगे और आप उनकी गैया है जाओगे, तो
भगवान आपको निश्चित जीवन की हर परिस्थिति से निकालने आएंगे ही आएंगे। अगर आप किसी कठिन परिस्थिति को फेस भी कर रहे हो तो ये हमेशा याद रखना, इसका दो अर्थ है। या तो आपके जीवन में कुछ भी ऐसा नहीं घट सकता जो ठाकुर जी की इच्छा के अनुकूल ना हो। अगर आपके जीवन में कुछ ऐसा है जो आपको उस क्षण दुख दे रहा है, तो आप ये सहज समझ के मुस्कुरा देना कि ये आपकी मर्जी का नहीं, ये स्वयं राधा रमन देव जी की मर्जी का हो रहा है। क्योंकि या तो ये लीला, ये सिचुएशन आपकी लाइफ में आपके पूर्व में किए हुए जो बुरे कर्म हैं, आपके कर्मों में के कारण जो फल है, उनको नलिफाई कर रही है, जिससे कि आपके इस जीवन में ही सारे जो कर्म है, उनके जो फल से आपको जो भी भोगना है वो आप भोग कर अपने इसी जन्म में योग्य हो जाएं। इतीदम अद्भुतम स्तवम निशम्य भानु नंदिनी, उस मंडल में प्रवेश करने के लिए। या फिर आप इस सिचुएशन से निश्चित कुछ ऐसा सीखोगे जो आपके लिए आगे आने वाले जीवन में सीखना बड़ा अनिवार्य है। आज आप एक लेसन लोगे जिसके बाद आप फिर कभी उस परिस्थिति में दोबारा प्रवेश नहीं करोगे। तो जीवन में गिर भी रहे हो ना, तो ये गिरना बहुत बड़े बड़े भवसागरों में बहुत दूर तक गिरने से बहुत ज्यादा अच्छा है। इसीलिए अपने जीवन के हर निर्णय को भगवान और अपने गुरुदेव को ध्यान करके, दो चीजें सोचनी है कुछ भी करने से पहले। मैं यहाँ जा रही हूँ, क्या यहाँ जाने से अगर मेरे गुरुदेव को पता चलेगा कि मैं यहाँ गई तो वो प्रसन्न होंगे? हाँ होंगे। अगर भगवान राधा रमन लाल को पता चलेगा कि मैं यहाँ गई, वो खुश होंगे? हाँ होंगे। क्योंकि एक आपको जो आप करते हो ना, केवल वो कर्म नहीं होता बच्चों, ये बात बड़ी ध्यान से सुनना। कर्म वो नहीं है जो आप कर रहे हो, उससे भी बड़ा कर्म ये है कि जो आप कर रहे हो वो करने का कारण क्या है, करने का वो कर्म। अगर आप मंदिर भी जा रहे हो पर मंदिर भी किसी अन्यत्र लोगों को देखने के लिए जा रहे हो, तो वो एक अच्छा कर्म नहीं, वो एक बुरा कर्म है। पर अगर आप रोड पर या किसी मार्केट में भी जा रहे हो पर वहां जाकर भी आपने जाने का अर्थ है किसी गरीब की सेवा करना, गरीबों में कुछ बांटना, कुछ अच्छा काम करना वहां जाकर, तो मार्केट जाना भी एक अच्छा कर्म है। तो इट डजेंट मैटर कि ओ देखो मई माँ मैं तो 16 माला कर रही हूँ, माला तो माँ मैं 16 कर रही हूँ, पर 16 माला करते हुए चिंतन मुझे डॉक्टर गुप्ता का और मिसेज श्वेता की जो वो नई नई उन्होंने अभी हार खरीदा है ना, बड़ा चिढ़ाया मुझे पिछली मार के, पिछली बार जब मिली थी तो पूरा ध्यान उसके हार में, भगवान उसका हार चुर जाए, इसी की माला खींच रही हूँ मैं, 1 2 3 4 5 6। तो फिर ये आपको भक्ति में कभी भी अग्रसर नहीं करेगा। क्या भक्ति करो जैसे अर्जुन ने करा, भगवान के पास जाओ, पर भगवान के पास जाकर भी भगवान से भगवान को ही मांगो। केवल तभी जीवन में, अगर आप वृक्ष के नीचे जाओगे फल लेने के लिए, एक पेड़ आपको सबसे अच्छी चीज क्या दे सकता है? फल, खाने के लिए। अब जब आप पेड़ के पास जाओगे फल खाने के लिए, फल लेने का प्रयास करोगे, पर आपको पेड़ सहज छांव भी तो दे रहा है ना, चाहे छांव आपको जो शेड दे रहा है, धूप से बचा रहा है, वो तो कॉम्प्लीमेंट्री मिला आपको। आपने प्रयास किया शेड लेने का? नहीं, आपने तो फल लेने का प्रयास किया। वैसे ही जब आप भगवान के पास जाते हो, तब भगवान आपको अपनी सबसे बेस्ट चीज जो देते हैं वो है अपने चरणों की भक्ति। और जब आपके जीवन में आप भगवान की चरणों की भक्ति आती है, तो ये संसार की लौकिक व्यवहारिक छोटी मोटी चीजें तो सहज भगवान आपको इस प्रकार ही प्रदान करते हैं जो आपके लिए मंगलमयी होती हैं। इसीलिए आप सदा याद रखना कि जीवन में उस शेर की तरह नहीं बनना कि जो ये सोचे दैट आई एम बेस्ट आउट ऑफ ऑल। नो, यू हैव समबडी हु इज इवन बेटर देन यू, हु इज श्री राधा रमन लाल, हु इज योर गुरुदेव महाराज। सदा इन दोनों का स्मरण करके इनके चरणों में हर निर्णय को रख कर, उसके बाद अगर ये दोनों खुश है ना, फिर दुनिया को जाने दो आप इधर उधर। डू नॉट केयर व्हाट अदर पीपल से। अगर आपके गुरु गोविंद आपके इस कर्म से, इस कृत्य से प्रसन्न है, तो बिना किसी डर के उसे कर डालो। तो इसी के साथ हम लोग आज की इस कक्षा को विश्राम करते हैं। आज 10-15 मिनट ऊपर हो गया कक्षा में, उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। और हम पुनः फिर से नेक्स्ट ट्यूसडे क्लास में मिलेंगे। Please learn the second श्लोक of Shri Radha Kripa Kataksh Stotra and read the first 10 shlokas of Srimad Bhagavad Gita first chapter.
11 श्लोक, सॉरी। और इसके साथ मैं आप सबके चरणों में अपना प्रणाम करती हूँ। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। एंड आई विल सी यू ऑल नेक्स्ट ट्यूसडे 5:30 PM। श्री राधा रमन लाल की जय।